हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन है। मेरा कहना है कि हम हवा में बात नहीं करते, बातों का बाजार में सौदा नहीं करते, जो कहते हैं वही जमीन पर उतारते हैं, हम हकीकत पर विश्वास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल में केंद्र सरकार से, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो कभी कभी कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है। अरे भाई, आप जाते थे सरकार बचाने को, मैं जाता हूं जनता की सेवा को, तो अंतर तो लगेगा ही लगेगा। मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेके आता हूं, वो लेने वाला प्रामाणिक प्रमाण भी आपको मैं बताऊंगा। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ उन होटलों में आराम कर रहे थे। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता, ये क्या था? और मैं जूली साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़े नेताओं को भी देखा है, क्योंकि मैं लगातार 4-5 दिन से देख रहा था। कोई भी कांग्रेस का नेता, आप चाहे बीजेपी के सीनियर नेता या विपक्ष में नेता रहे हो या बड़े नेताओं को कोई भी देख ले, स्थिति ये हो रही है कि सदन चल रहा है। चलो पहले मान लेते हैं कि होड़ थी ही, लेकिन अब तो वो होड़ भी नहीं है, वो भी समझ गए, वो भी बेचारे अब होड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि सदन के नेता की मर्यादा क्या होनी चाहिए। मैं देखता हूं कोई भी प्रश्न करता है, से करे चाहे विपक्ष से करे, लेकिन आपको खड़ा होना है। अरे भाई, ये प्रतिपक्ष के नेता की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर जब हम ही और आप दोनों ही कर लेते तो फिर वो सदन की क्या आवश्यकता थी? फिर तो एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ मैं बैठ जाऊं, फिर तो यही होता रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे वो युवा साथी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैंने तो उनको बुलाया, इधर से भी बुलाया उधर से भी बुलाया, अच्छा बोलते हैं। अरे उनका बैग खुलने दो, उनको प्रैक्टिस आने दो, उनको बोलने दो। आप आते हैं एक बात में, मैं खड़ा। अरे भाई, जब आपको वो अब स्प्रिंग लग रही हैं, जब पिछली सरकार में आपकी स्प्रिंग कहां थी? जो अलवर में घटना हो रही थी उस पर भी आप नहीं बोले, उसमें भी नहीं बोले। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 में 23-24 में तक 4 साल में केंद्र सरकार से 15,803 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत निवेश सहायता के रूप में राजस्थान को कुल प्राप्त हुई थी। कितनी? दोबारा बता दूं, 15,803 करोड़। और माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जब मैं डबल इंजन कहता हूं तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब डबल इंजन सरकार बनी तो रफ्तार भी डबल हो गई। हम 2 साल में ही 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र सरकार से लेकर आए। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र से मिलने है। गारंटीड रिडेम्पशन फंड में जो राशि राजस्थान ने निवेश की हुई है, उस पर हम पहले उस पर हम 50% के बजाय 50% के बजाय, क्योंकि उसमें हमें पहले 50% मिलता था, अब हमारा वो 75% विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हम प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी विकास कार्य के लिए उपलब्ध होगी हमारी, तो उसमें भी हमारा काम होगा। इस राशि से सड़कें, नहर, पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज आदि निश्चित रूप से काम तेजी से आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में 30,700 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। पूंजीगत विकास पर जो हमारा फोकस है, उसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मिल रहा है। कृषि की बात हो या उद्योग की या हमारे सर्विस सेक्टर की, सभी में अच्छी वृद्धि होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले वर्ष से
करीब 6,505 करोड़ रुपए अधिक हैं और जो अब तक के